हर बार जब बाहर बिजली कड़कती मैं सीवर पाइप पर एक बार जोर से मारता था, क्योंकि वही तरीका था जिससे मेरी आवाज दब जाती और ऊपर के गार्ड्स कुछ नहीं सुन पाते। वो मोटा पाइप ही मेरा एकमात्र रास्ता था। दर्जनों नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार मैं उसे तोड़ने में सफल हो गया। एकदम से गंदे पानी की तेज धारा बाहर निकली, साथ में ऐसी बदबू आई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुरंत उस गंदी पाइप में घुस गया, आजादी की रोशनी की तरफ बढ़ते हुए, भले ही वो सीवर की तरह सड़ांध मार रही थी। मैंने दांत भींच लिए और आगे बढ़ता गया, क्योंकि लगभग 20 साल से मैं इस जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं सीवर से बाहर निकला, बिना एक पल गंवाए जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई और गार्ड्स ने हाजिरी लेना शुरू किया। उन्हें पता चला कि मैं सेल नंबर 245 में मौजूद नहीं हूँ। अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं नीचे आकर तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो गुस्से में गार्ड दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो ठिठक गया। अंदर कोई नहीं था। उधर वार्डन अपने जूते बदलने ही वाला था कि अचानक तेज अलार्म बज उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो भागता हुआ सेल ब्लॉक की तरफ गया। क्या मतलब है कि वो बस गायब हो गया? वो अपने आदमियों पर चिल्लाने लगा। कल रात की गिनती में वो था और अब गायब कैसे हो गया? फिर उसने आदेश दिया कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त कैदी रेड को लाया जाए। वार्डन को लगा कि हम हमेशा साथ रहते थे, तो मैंने जरूर जाने से पहले रेड को कुछ बताया होगा। वो ऐसा कर सकता है। ये सुनकर वार्डन और भी गुस्से में आ गया। इस जेल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वो पास गया उसे अजीब सी गूंज सुनाई दी। पत्थर पोस्टर को पार करके दीवार में एक छोटा सा छेद कर चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हाथ डालकर पोस्टर फाड़ दिया। उसके पीछे एक बड़ा सा सुरंग था जो सीधे जेल के बाहर जाता था। सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये लंबी सुरंग कब और कैसे खोदी गई। गार्ड्स और कुत्तों ने बड़े पैमाने पर खोज शुरू की, लेकिन पूरे दिन में उन्हें बस एक घिसा हुआ छोटा हथौड़ा और फटा हुआ जेल का कपड़ा मिला। आज तक गार्ड्स को यकीन नहीं होता कि मैंने अकेले सिर्फ एक छोटे से हथौड़े से इतनी लंबी सुरंग खोद डाली।